वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन ह्यूमन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लेक्चर नंबर L4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किए थे उसमें हम फर्स्ट लेक्चर में हमने क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस किए थे। थर्ड लेक्चर में एलोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस किए थे। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में हमने 4 डिसऑर्डर डिस्कस किए थे। कौन कौन से? एक तो किया था डाउन सिंड्रोम, जो किसके कारण होता है? 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। ठीक है, एक एडवर्ड सिंड्रोम। क्या एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होती है? 18 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पटाउ सिंड्रोम, जिसमें किसकी ट्राइसोमी होती है? 13th नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। ठीक है, और एक पढ़ा था कैट डू क्राई सिंड्रोम या चैट डू क्राई सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो 5th नंबर का क्रोमोसोम होता है उसकी स्मॉल आर्म जो होती है वो डिलीट हो जाती है, उसका क्या होता है? डिलीशन हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये हमने पढ़े थे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट पढ़े थे हमने एलोसोमल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स। उसमें हमने 4 डिजीज या 4 सिंड्रोम डिस्कस किए थे। एक ये था टर्नर सिंड्रोम। क्या? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है? डिलीशन हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है? डिलीशन हो जाता है, वो डिस्कस किया था। ठीक है, और क्या डिस्कस किया था हमने? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम की मेल में एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है? डुप्लीकेशन हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाता है बेटा? डुप्लीकेशन हो जाता है। मेरी बात क्लियर है? थर्ड हमने पढ़ा था जैकब सिंड्रोम किसमें होता है? मेल में होता है। इसमें क्या होता है? बाई क्रोमोसोम्स की क्या हो जाती है? डबल हो जाता है, उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ा था हमने सुपर फीमेल, जिसमें क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे लिंकेज। क्या पढ़ेंगे? लिंकेज। देखो, लिंकेज वर्ड किसने दिया था? मॉर्गन ने। लिंकेज वर्ड किसने दिया था बेटा? मॉर्गन ने। TH मॉर्गन आपने पढ़ा? मॉर्गन ने किस पे काम किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। किस पे बेटा? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। ठीक है, तो मॉर्गन कौन था? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। कौन था बेटा ये? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, ये जो लिंकेज है ये किसका एक्सेप्शनल केस है? ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन केस है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका ये एक्सेप्शन केस है। मेरी बात क्लियर हुई? देखो, लिंकेज को समझने से पहले आप मेरे से कहानी सुनो। एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद आपको इजीली लिंकेज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन। देखो, 2 ग्रुप है, एक स्टोरी सुना रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखो 2 ग्रुप हैं, एक तो A ग्रुप है और एक B ग्रुप है। फ्रेंड्स का ग्रुप है। इसमें 4 फ्रेंड्स हैं, मान लो इमेजिंग इसमें 4 फ्रेंड्स हैं। इसमें भी क्या है? 4 फ्रेंड्स हैं। अब ये जो फ्रेंड्स हैं 1 2 और 3 और 4, ऐसे इसमें 1 2 3 और 4, ये फ्रेंड्स क्या हैं? ये एक साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर। दूसरी बात, इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। यदि ये स्टडी करेंगे तो एक साथ करेंगे, कहीं बाहर जाना है तो एक साथ करेंगे, यदि इनको खेलना है तो एक साथ करेंगे। बात मेरी समझे? तो बहुत टाइट दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है ये। मेरी बात समझ में आई? इसे कोई अलग करने की सोचता नहीं है, मतलब जो भी काम करेंगे एक साथ। ये भी दोस्त हैं पर ये बहुत गहरे दोस्त नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये सब काम एक साथ करते हैं। मान लो ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, ये एक साथ रह सकते हैं, मतलब बहुत गहरी दोस्ती नहीं है। बात समझिए? मतलब ये दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। अब इनका एक दुश्मन है, मान लो X। इस ग्रुप का और इस ग्रुप का एक दुश्मन है X। तो मुझे बताओ, ये X इन चारों को तोड़ पाएगा क्या? इन चारों को अलग कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इनकी दोस्ती तो क्या बहुत गहरी है, एक साथ रहते हैं, सब काम एक साथ करते हैं।
एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है बहुत अच्छे से, तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट यहाँ ये तो क्या दूर दूर रहते हैं, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, बस हाय हेलो जैसी दोस्ती है एक तरह से, तो इनको तोड़ पाएगा क्या? यस, इनको तोड़ पाएगा। मेरी बात समझ में आई है नहीं? तो देखो यहाँ ही देखो, देखो इस x को हम क्या मान रहे हैं, ये है क्रॉसिंग ओवर। क्या बेटा? ये क्रॉसिंग ओवर। और ये फ्रेंड्स है ना, इसको मान रहे हैं हम जीन। क्या मान रहे हैं? जीन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यदि ये 4 जीन है, 4 जीन है, और ये जीन एक साथ है, एक दूसरे से टाइटली अटैच हैं, एक दूसरे से टाइटली अटैच हैं, तो ये इस क्रॉसिंग ओवर की ड्यूरिंग क्या अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। और ये क्या करेंगी? यदि अलग नहीं होंगी तो ये क्या करेंगी? ये टेंडेंसी रखेंगी कि मतलब पेरेंट से और ऑफस्प्रिंग में एक साथ जाने की टेंडेंसी रखेंगी। अलग ही नहीं होंगी, जब अलग नहीं होंगी तो एक साथ मतलब हेरिट होंगी, एक साथ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगी, होंगी नहीं होंगी? तो ये जीन जो कनेक्ट जीन है, इनको क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिंक्ड जीन। और ये लिंक्ड जीन क्या होती है? इस क्रॉसिंग ओवर से क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर से क्या नहीं हो पाती है? ये सेपरेट नहीं हो पाती है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ये जीन है, ये जीन है, तो ये जीन जो है, ये जीनों का ग्रुप या इन फ्रेंड्स का ग्रुप, ये क्या आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं नॉन लिंक्ड जीन। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन लिंक्ड जीन। और ये नॉन लिंक्ड जीन को क्रॉसिंग ओवर आराम से सेपरेट कर पाता है। दे कैन सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, दे कैन सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जब ये सेपरेट हो जाएंगी, क्या होंगी? सेपरेट होंगी, तो कोई जरूरी थोड़ी है, कि ये एक साथ ही ट्रांसफर हो ऑफस्प्रिंग में, नहीं, अलग अलग भी तो हो सकती हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये सेपरेट नहीं हो सकती, तो दे कैन नॉट बी सेपरेट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। So they can transfer from parents to offspring together। बात मेरी क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपके आगे होगी ना। अब एक बात और सुन लो, देखो बेटा, जब जब क्रॉसिंग ओवर होगा, तब जब क्रॉसिंग ओवर, तभी क्या होंगे? न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे, नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अदरवाइज क्या होंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन रह जाएंगे। यदि क्रॉसिंग ओवर है, तो क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे, या रिकॉम्बिनेशन का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। और यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे। क्या होंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पर हाँ, एक बात सुने, क्रॉसिंग ओवर 50% से अधिक नहीं हो सकता, ऑलवेज लेस देन द 50%। जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा उतने ही क्या होंगे? न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या बनेंगे? न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे। और यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, सिर्फ क्या रह जाएंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे बेटा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन रह जाएंगे। मेरी बात यहाँ तक आपके क्लियर होगी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या।
ठीक है, देखो बेटा मैंने बता दिया लिंकेज टर्म किसने दिया, मॉर्गन ने। क्या है ये, एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जब लॉ दिया गया था, मेंडल ने जब ये लॉ दिया तो उसको लिंकेज क्यों नहीं मिला, उसने लिंकेज क्यों नहीं देखा। ठीक है, देखो क्यों नहीं देखा लिंकेज। देखो मेंडल ने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसने दो करैक्टर की स्टडी की थी। ये दो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, बात क्लियर है, टू पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। जब मेंडल ने टू करैक्टर्स लिए थे, जिसे हमने जब बताया था हमने एक तो सीड का कलर लिया था, सीड का एक तो क्या लिया था कलर, और एक क्या लिया था शेप। क्या लिया था शेप। देखो कलर की जो जीन थी वो की थी फर्स्ट क्रोमोसोम पे थी, और जो शेप की जीन थी वो क्या थी 7वें नंबर के क्रोमोसोम पे थी। किस पे थी 7वें नंबर के क्रोमोसोम पे। तो ये तो हो गई कलर की जीन, ये तो क्या हो गई कलर की जीन, और ये हो गई शेप की जीन। ठीक है, तो देखो बेटा ये दोनों जीन है ना, ये कलर की जीन है और ये शेप की जीन है, ये जीन एक दूसरे से क्या है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो ये एक दूसरे से लिंक नहीं है, इनकी फ्रेंडशिप नहीं है एक तरह से। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये सेपरेट हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी ना। तो ये क्या हो जाएंगी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। तो मेंडल ने जितने भी करैक्टर लिए थे, जितने भी करैक्टर की स्टडी की थी डाइहाइब्रिड क्रॉस में, उनकी जीन क्या थी अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थी, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे थी, इसलिए उसने क्या नहीं देखा लिंकेज को नहीं देखा, लिंकेज को नहीं देखा। बात समझ में आई। अब देखो क्या हुआ, मान लो ये एक, यहां देखते हैं, मान लो ये एक क्रोमोसोम है और उसमें बहुत सारी जीन है, ये कलर की जीन है, ये कोई शेप की जीन है, ठीक है, ये हाइट की जीन है, ऐसी बहुत सारी जीन है मान लो यहाँ पे। और ये जीन क्या होती है, जब बहुत सारी जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं तो वो जीन आपस में क्या हो जाती है लिंक्ड हो जाती हैं, बहुत पास पास रहती है तो आपस में क्या होती है लिंक हो जाती है, और इनमें आपस में क्या हो जाता है अट्रैक्शन हो जाता है एक तरह से। तो ये जीन क्या होती है क्रॉसिंग ओवर से, जब ये जीन, दोबारा सुन लो, जब बहुत सारी जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, जब बहुत सारी जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं तो ये जीन क्या हो जाती है आपस में लिंक्ड जीन कहलाती हैं। क्या कहलाती है लिंक्ड जीन, इन्हें क्या बोलते हैं लिंक्ड जीन। और ये लिंक्ड जीन क्रॉसिंग ओवर से क्या सेपरेट नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर से क्या नहीं होती सेपरेट नहीं हो पाती, ठीक है। और क्या करती हैं ये जीन एक साथ इनहेरिट होती हैं, एक साथ क्या होती है इनहेरिट होती है, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। बात समझ में आई भाई, ये लिंक्ड जीन क्यों नहीं हो पाई ट्रांसफर, या क्यों क्यों सेपरेट नहीं हो पाई, क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर हुआ भी तो वो इतना नहीं था कि इनको सेपरेट कर सके, तो लिंक्ड जीन क्या हुई सेपरेट नहीं हुई, इनका सेपरेशन नहीं हुआ। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो इन्हें क्या बोलते हैं लिंक्ड जीन, क्या बोलते हैं लिंक्ड जीन। अब अपन ने जब वो देखा जैसे ये कलर की जीन और ये शेप की जीन है, ये दोनों क्या है अनलिंक्ड जीन है, ये क्या है अनलिंक्ड जीन है, मतलब ये क्या अलग अलग क्रोमोसोम पे और डिस्टेंस में, तो इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी एक तरह से मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या होंगी क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर से क्या हो जाती है सेपरेट हो जाती है। बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर है मेरी बात। तो ये है, इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन और इनको बोलते हैं अनलिंक्ड जीन, ठीक है। और ये लिंक्ड जीन क्या होती है, ये लिंक्ड जीन ऑफस्प्रिंग सॉरी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एक साथ ट्रांसफर होने की टेंडेंसी रखती है, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं लिंकेज, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं लिंकेज। इसको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में बैटसन और पुनेट ने डिस्क्राइब किया। हुआ क्या, बैटसन और पुनेट बहुत सारे प्लांट्स पे वर्क कर रहे थे, बहुत सारे प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे। जब वो लेथारियस ओडोरस स्वीट पी पे जब
वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े अलग से रिजल्ट देखे। देखो क्या देखा उसने। हाँ, एक चीज़ और सुन लो, यदि बेटा देखो, यदि ये जीन मतलब या कह सकते हैं 100% यदि लिंक्ड हैं, लिंक्ड जीन है, या क्या कहते हैं 100% लिंकेज है, तो क्रॉसिंग ओवर 0% होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? 0%। मेरी बात क्लियर हुई? क्योंकि ये जीन लिंक्ड जीन मतलब ये जीन बहुत आपस में पास पास हैं, टुगेदर है, मतलब एक साथ रह रही हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर 0% होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर 0% होगा तो 100% क्या होंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और 0% क्या होंगे? न्यू कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर 0% है, और क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? न्यू कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बैट्सन और पुनेट का एक्सपेरिमेंट। बैट्सन एंड पुन्नेट एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा, बैट्सन और पुन्नेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? स्वीट पी पे। या लेथायरस ओडोरेटस पे। किस पे? लेथायरस ओडोरेटस पे। ये दो करेक्टर पे स्टडी कर रहे थे, एक तो फ्लावर कलर और एक लेंथ ऑफ पोलन, लेंथ ऑफ पोलन, ठीक है। फ्लावर में क्या था? ब्लू कलर तो डोमिनेंट था, और रेड कलर क्या था बेटा? रेसेसिव था। लेंथ ऑफ पोलन में क्या था? लॉन्ग पोलन, लॉन्ग पोलन तो क्या था? डोमिनेंट था, और राउंड पोलन क्या था बेटा? रेसेसिव था। सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस लगाया, मतलब ब्लू एंड लॉन्ग, ब्लू एंड लॉन्ग का क्रॉस इन्होंने रेड एंड राउंड, रेड एंड राउंड में लगाया, मतलब ब्लू और लॉन्ग का क्रॉस किससे कराया इन्होंने? रेड एंड लॉन्ग से। किससे? रेड एंड लॉन्ग से। तो इनको F1 जनरेशन में क्या, वही F1 जनरेशन तो किसकी सी प्राप्त हुई हमें? मेंडल की तरह, VLL, मतलब ब्लू एंड राउंड ऑल, F1, ठीक है। फिर इन्होंने क्या हुआ? टेस्ट क्रॉस लगाया इसका। क्या लगाया? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? F1 PD का क्रॉस किससे कराते हैं? रेसेसिव पेरेंट से। किससे? रेसेसिव पेरेंट से। तो देखो यही है रेसेसिव पेरेंट्स, यही है, ये टेस्ट क्रॉस है इसका, ठीक है। तो देखो बेटा, जब टेस्ट क्रॉस कराया तो यहाँ पे कितने गैमेट्स बनेंगे? 4 गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल एल कैपिटल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। यहाँ क्या बनेंगे? एक ही टाइप का बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। तो क्रॉस कराते हैं, देखते हैं अपन क्रॉस। सॉरी,
देखो बेटा ये कैसा है, ब्लू एंड लॉन्ग। ये कैसा है बेटा, ब्लू एंड राउंड। ये कैसा है बेटा, रेड एंड लॉन्ग। ये कैसा है बेटा, रेड एंड क्या, राउंड। मतलब मुझे बेटा एक चीज बताओ, ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंटल जैसे करेक्टर हैं। हमने पेरेंट्स क्या लिए, ब्लू एंड लॉन्ग और रेड एंड राउंड, ठीक है। ये क्या है, न्यू कॉम्बिनेशंस हैं। ये क्या है बेटा, न्यू कॉम्बिनेशंस हैं। ऐसा हमने कोई पेरेंट्स नहीं लिया क्या, ब्लू एंड राउंड लिया था क्या, नहीं लिया था। रेड एंड लॉन्ग हमने नहीं लिया था, ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं लिया था। अकॉर्डिंग टू मेंडल इनका रेशो जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए, 1:1:1:1:1, मतलब ये आना चाहिए था 1:1:1:1, ठीक है। पर बेटा इन्हें ये रेशो नहीं मिला, इनको क्या मिला, 7:1:1:7। अकॉर्डिंग टू मेंडल तो ये आना चाहिए था, पर ये नहीं आया। क्या मिला, ये वाला मिला, 7:1:1:7। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इसमें पेरेंटल, क्या बेटा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो मिल रहे हैं वो अधिक हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने, 14/16, 14/16। और न्यू कॉम्बिनेशन कितने, 2/16। तो न्यू कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत कम है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, अधिक है। तो उसने क्या सोचा, क्या बताया कि मतलब क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ है, क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ है। अब क्रॉसिंग ओवर कम क्यों हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो जीन थी दोनों, किसकी, कलर की, कलर ऑफ फ्लावर और पोलन की साइज की, वो क्या थी, लिंक्ड जीन थी। क्या थी बेटा, लिंक्ड जीन थी, मतलब वो एक दूसरे के बहुत पास पास थी। क्या थी, बहुत पास पास थी, तो वो अलग नहीं हो पाई, क्रॉसिंग ओवर से कंप्लीटली क्या नहीं हो पाई, अलग नहीं हुई। इसलिए क्या हुआ, न्यू कॉम्बिनेशन कम हो गए और पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक आए। न्यू कॉम्बिनेशन क्या थे, सिर्फ 2/16 और पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे 14/16। बात समझ में आई। तो इस प्रकार वेटसन और पुनेट ने इसको डिस्कवर किया, इसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हुई आपकी लिंकेज। आज के लिए इतना, कल हम लिंकेज के टाइप्स बताएंगे, ठीक है, लिंक्ड जीन का अरेंजमेंट बताएंगे क्रोमोसोम पे। आज के लिए इतना है, थैंक यू बेटा।